Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया में हेल्थ केयर पेपर कोड इज M82। आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और ये फाइनल रिजल्ट है आफ्टर GPNPIE M82 हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ईयर है 2023। आज ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो इस रिजल्ट को मैं एनालाइज करूंगा और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वेटिंग लिस्ट से रिगार्डिंग होता है, उसको मैं आपको अच्छी तरह से मेरे एग्जांपल में समझाऊंगा। वेटिंग कैसे क्लियर होती है, जो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, वो मैं डाउट आ जाता है क्लियर कर देता हूँ। तो ये रिजल्ट है और रिजल्ट में जो चीज़ें दी गई है, डॉक्यूमेंट्स आप अच्छी तरह से आप देख लें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जो लाइक डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने वीडियो बनाया था GDPI से पहले, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको के पास होनी ही चाहिए। कुछ जैसे इसमें और एक्स्ट्रा लगते हैं, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, वो नोटरी बनाता है, गैप सर्टिफिकेट भी नोटरी बनाता है, उनके पास प्रोफार्मा होता है। जामिया के सबऑर्डिनेट यूनिवर्सिटीज के पास बहुत सारे नोटरी हैं जो वो बनाते हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो कुछ चार्जेस होते हैं रिजनेबल, वो लेंगे आपसे, वो आपको बना करके दे देंगे और प्रिंट आउट दे देते हैं, वो जा करके आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो आप देख लीजिए उस पर स्टैम्प सिग्नेचर प्रॉपर हो, तो उसका एक फॉर्मेट होता है उनके पास। कुछ बच्चे जैसे अपने घर से बनवा के लाना चाहते हैं तो पूछते हैं मुझसे कि सर हम कैसे, तो वो उनके पास प्रोफार्मा है या नहीं है, क्या फॉर्मेट है मुझे नहीं पता। यहाँ पे क्योंकि वो लोग हर साल बनाते हैं, कई बच्चों को बनाते हैं, तो उनके पास पूरा फॉर्मेट होता है, वो बना देंगे। तो इसे आप इसे रीड कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसे आसानी के साथ समझ जाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है, आप करेक्टली रीड कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। तो आज हम जो बात करेंगे वो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। और सिर्फ आज हम MBA के लिए बात नहीं करेंगे, हम कई कोर्सेज़ के लिए बात करेंगे। जामिया और AMU आप में जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, कहीं भी वेटिंग किस वे पे क्लियर होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप बात हम कर लेते हैं MBA, MCA, BBA, BLLB, BA, जितने भी कोर्सेज जामिया में, उनकी वेटिंग क्लियर होती कैसी है, कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेटिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, किस तरह से वेटिंग क्लियर हो सकती है, मैं आपको दोनों चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये तो खैर रिजल्ट है, इस बार काफ़ी हाई मेरिट गई है सभी की स्टूडेंट की, जनरल, मुस्लिम, OBC, SC, ST। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं वो फैक्टर जो वेटिंग जिनकी वजह से क्लियर होती है। लाइक जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मान लीजिए जिनका नाम लिस्ट में है, जो सिलेक्टेड है, उनको बुलाया गया और उस टाइम पे उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि जो नहीं थे। लाइक उन्होंने जैसे जनरल कैंडिडेट है, गलती से उसने भर दिया है, मान लीजिए मुस्लिम में डाल दिया है या किसी और कैटेगरी में डाल दिया है, तो कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं। कुछ कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, वो उनके पास नहीं है। इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि लाइक जैसे आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, तो आपको वो जो है, आप जब एक एप्लीकेशन आप देते हैं तो आपको 1 मंथ का वो टाइम देते हैं कि आपको विदिन 1 मंथ जो है वो आपको मार्कशीट सबमिट करनी है। तो ये 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये फैक्टर इफेक्टेड होता है। दूसरा मल्टीपल कोर्सेज, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है वेटिंग क्लियर करवाने में। लाइक जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपने चूज़ किया है MBA FT भी चूज़ किया है और आपने MBA जो है हेल्थ केयर भी आपने चूज़ किया है, तो अब दोनों में आपका नाम MBA FT में आपका नाम पहले ही आ चुका है, तो आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो इस कोर्स को आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। या सपोज कर लीजिए कि आपका MBA हेल्थ केयर में का आपका क्लियर हो गया है, तो आप MBA FT को जो है वो कैंसिल करा। उसके बाद मल्टीपल कॉलेजेस, लाइक जैसे कुछ स्टेट के जो MBAs एग्ज़ाम होते हैं, लाइक जो बिहार का बच्चा है वो बिहार के MBA अगर क्लियर हो जाता है तो वहाँ एडमिशन ले लेगा, या यूपी का है यूपी में ले लेगा। या सपोज़ कर लीजिए कि इन जनरल क्या होता है, जो बच्चे MBA जो है GMI का देते हैं और AMU का देते हैं, अब AMU की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम है, मेन कैंपस मिल रहा है, तो हो सकता है वो जामिया स्किप कर दे, या जामिया में हो गया है तो MU में स्किप कर देगा, तो MU की वेटिंग कुछ क्लियर हो जाएगी। इस तरह से चलता है। उसके बाद एक इफेक्ट और पड़ता है फ़ी, जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर की फ़ीस ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम 1 ईयर और तैयारी करके हम दूसरे किसी कोर्स में चले जाएंगे, या हमें 1 साल और तैयारी करना चाहिए किसी और हायर में। जैसे MBA का बच्चा वो सोचता है हम कैट के लिए भी प्रिपरेशंस के लिए नवंबर में एग्ज़ाम होना है, तो वो इस तरह से वो इस कोर्स को छोड़ सकता है। मिस्टेक इन फॉर्म, अक्सर मैंने देखा है कई बच्चे, हर साल मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर मिलते हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरने में मिस्टेक कर दी हो। एक तो डॉक्यूमेंट्स की जो गलती होती है, वो दूसरी चीज़ है फॉर्म भरने में। लाइक जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको चूज़ करना था, मैं बात करता हूँ MBA की। MBA में आप
आपके पास 3 चॉइस होती है। एक होता है MBA FT, एक होता है MBA IB, दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फैमिली बिजनेस। आपको एडमिशन लेना था मान लीजिए कि IB में, आपको फर्स्ट चॉइस रखना चाहिए था, आपने गलती से EFB को फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको EFB अगर मिल गया है तो आप कभी भी मतलब IB नहीं मिलेगा। फर्स्ट चॉइस के बाद अपग्रेड नहीं होता है, ना डाउनग्रेड होता है, तो याद रखिएगा। तो चॉइस में आपने गलती कर दी, या आपने नाम गलत भर दिया, आपका नाम सपोज कर लीजिए कि जॉन इब्राहिम है ना, आप इब्राहिम जॉन भर दिया है, तो अब वो जो है कंसीडर नहीं करेंगे किसी भी तरह से कि आपने नाम में स्पेलिंग में गलती कर दी है, या आपका निक नेम भी है, घर में बुलाने वाला नाम दूसरा है, ठीक है, आपका नाम दूसरा है, आपका नाम शाहरुख खान है और आपको घर में शेरू बुलाया जाता है, आपने शेरू फिल कर दिया है, तो वो भी एडमिशन आपका वो कैंसिल हो जाएगा, वो कभी कंसीडर नहीं करते। इस तरह से मैंने लास्ट ईयर देखा था, एक बच्चे के साथ इश्यूज था, उसने अपना निक नेम फिल कर दिया था, तो उसका एडमिशन फिर अल्टीमेटली कैंसिल हो गया। उसके बाद रॉन्ग चॉइस के, जैसे मैंने बात बताई कि आपने जिस कोर्स को आपने चूज़ करना था, आपने किसी तरह का जैसे कास्ट का आपने रॉन्ग चूज़ कर लिया है या किसी कोर्स को आपने रॉन्ग फिल कर दिया है, तो इसकी वजह से भी हो जाता है, कभी कभी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और एक ये जो फैक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ध्यान नहीं जाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर में हैं और उन्होंने क्या किया है, फॉर्म फिल कर दिया सिर्फ देखने के लिए कि नेक्स्ट ईयर मुझे देना है, तो किस तरह का पेपर आता है, कैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो इस तरह के स्टूडेंट की जो है नंबर्स काफ़ी बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर के हैं और अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फॉर्म फिल कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो ही जाता है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। और भी सेवरल फैक्टर्स हो सकते हैं, डिस्टेंस का फैक्टर हो सकता है, बहुत दूरी है, मान लीजिए कोई आसाम का बच्चा है, वो दिल्ली नहीं आना चाहता है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और जिसकी वजह से जो है वेटिंग क्लियर होती है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ वेटिंग क्लियर होती कैसे है, किस तरह से वेटिंग क्लियर होती है, अब उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये फाइनल रिजल्ट है, जनरल में आई थिंक 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होगा, और जनरल में 20 है, राइट, और मुस्लिम में आई थिंक 12 स्टूडेंट होंगे, और ये मुस्लिम OBC ST में 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम वीमेन में 4 और जम्मू एंड कश्मीर में 2। अब वेटिंग क्लियर कैसे होती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो फैक्टर्स है जिनकी वजह से वेटिंग क्लियर होती है, और वेटिंग क्लियर होती कैसे है। जैसे सपोज कर लीजिए कि जो प्लेस 3rd पे है, उसने डिसाइड किया कि मैं एनी हाउ आई विल टेक एडमिशन, तो उसने ये कर लिया कि मुझे एडमिशन लेना है। तो अब उसके बाद किसी बच्चे जो 15 पोजीशन पे, उसने भी डिसीजन लिया कि आई विल टेक एडमिशन एनी हाउ, मुझे एडमिशन लेने लेना। ये एक जनरल सारे कोर्सेज के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये MBA हेल्थ केयर के लिए नहीं, किसी भी कोर्स की बात हो सकती है ये। तो इसी लिस्ट से सपोज कर लीजिए जो सीरियल नंबर 4 से लेकर के सीरियल नंबर 9 तक ये एडमिशन नहीं लेते हैं। इन बच्चों ने ये डिसीजन ले लिया कि हमें फिर से तैयारी करनी है, या हमें किसी दूसरे कोर्स में, जैसे मैंने आपको रीज़न बताया था, किसी वजह से ये बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। फिर मान लीजिए 10th वाले ने भी डिसीजन लिया कि मुझे एडमिशन लेना है, फिर ये बीच के बच्चों ने डिसीजन लिया कि हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो अब जब वेटिंग लिस्ट तो आती है 4, 5, कभी 2, कभी 1 ही आती है, और इस तरह से वेटिंग लिस्ट आती है। मान लीजिए कि अब जामिया ने डिसाइड किया है कि हमें जो है 3 स्टूडेंट को अभी लेना है। पहली वेटिंग लिस्ट 1 जो आ रही है उसमें 3 स्टूडेंट को मतलब वैकेंट हुई है सीट किसी भी वजह से, उन 3 स्टूडेंट को उन्हें वेटिंग से फिल करना है। तो अब वो जो है आपको जो है मेल आता है। मेल आने के बाद या जो आप अपने लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपको सारी मैसेज जो है आपको दिखता है। वहाँ पे आपने देखा कि 3 वेटिंग और मतलब 3 बच्चों को एडमिशन हुआ है। तो अब इस केस में क्या होता है, जो नंबर 3rd पे था वो 1st पे हो गया, क्योंकि इन दोनों ने डिसीजन लिया कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, ये रो से हट गए। उसके बाद ये ऑलरेडी हट गए, जो 10 पे था ये 2nd पे हो गया, और जो 15 पे था वो 3rd पे हो गया। यानी कि इन तीनों बच्चों का एडमिशन हो गया। तो अब जब इसका एडमिशन हो जाएगा तो अब नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर से क्या कहेगा, मेरा तो 15 पे था, मेरा क्लियर हो गया, राइट। तो अब जो जूनियर है आपका वो ये सोचेगा कि इनके आगे जो 14 स्टूडेंट थे सभी ने एडमिशन ले लिया, तो ये सभी एडमिशन नहीं लेते। ये मैंने बताया कुछ बच्चे जो हैं इंटेंशनली मतलब एग्जाम में उनको एडमिशन नहीं लेना है छोड़ दिया, या जो मैंने पहले जो रीज़न बताया उसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, नहीं लिया। तो अब ये 3 वेटिंग की तीनों क्लियर हो गई। भले आप और भी नीचे लोअर पोजिशन पे हैं तो भी आपकी वेटिंग जो है वो क्लियर हो सकती है।
और एक फैक्टर और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करेंगे, मैंने कई बार नाम लिया है 1 मंथ का, कि 1 मंथ का जो टाइम होता है, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। इन सब का रीज़न क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम MBA की बात करते हैं। MBA की जो इनिशियल जो फीस डिपॉजिट होती है 23,500 फीस वो डिपॉजिट करवाते हैं, और आप अगर 1 मंथ के अंदर अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हैं, या आपके फॉर्म में कोई गलती होती है, जामिया आपका एडमिशन कैंसिल करता है, या किसी भी वे से आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, तो ये आपको 100% फी अमाउंट आपको, यानी कि 23,500 आपका रिफंड हो जाता है, कुछ भी डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये मैं लास्ट ईयर तक की बात बता रहा हूँ, शायद कुछ बच्चे कह रहे थे कि 500 डिडक्ट किया है, तो ये खैर नेग्लिजिबल है। तो ऑलमोस्ट आपका 100% फी जो है आपकी वो रिफंड हो जाती है। तो इसी वजह से 1 मंथ जो होता है काफ़ी क्रूशियल होता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप 1 मंथ तक जो है आप वेट करें, लॉगिन करते रहें, लॉगिन करके अपने पोर्टल से जा करके इसको चेक करते रहें। जो आपने मेल आईडी वहां पे रजिस्टर्ड कराई थी, उस मेल आईडी को प्रॉपर आप चेक करते रहें। हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कई स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में 3 को बुलाया गया, 3 में से कोई स्टूडेंट नहीं आता, तो उस टाइम में स्पॉट एडमिशन का भी एक प्रोविज़न होता है। अभी 2 साल से तो खैर बहुत सारे कोर्सेज में नहीं हुआ है कि वो आपको रेंडमली कहते हैं कि सभी बच्चों को मेल कर देते हैं जितने भी वेटिंग में हैं, कि 3 सीट जो है 3 सीट 4 सीट वैकेंट है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन के लिए ये फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको मेल आता है, आपने मेल देखा, एक बार और देखेगा, मेल कभी कभी फ्रॉड भी होता है, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जो इसका आपका मतलब इस चीज़ का जो है मिसयूज़ करते हैं, तो एक बार आप जामिया वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसा मेल अगर आपके पास आया हुआ है तो आपको वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करना है, फिर जो एडमिशन प्रोसेस होगा तो वो कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट एडमिशन प्रोसेस। और इन जनरल वेटिंग इसी तरह से क्लियर होती है। बहुत कई ईयर ऐसा भी हुआ, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, किसी बच्चे की 50 या 52 जो भी रहा होगा क्लियर हो गई। तो इसका ऐसा ही है कि 1 से लेकर के 49 स्टूडेंट ने, ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया उसके बाद उसका नंबर आया। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने वेट नहीं किया, दूसरी जगह पे चले गए, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, और कोई इश्यूज था। तो इस बच्चे जिसका हुआ था, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये करीब 1 मंथ के बाद इसका एडमिशन हुआ है। तो जब सभी बच्चों का एडमिशन हो गया, कुछ बच्चे का एडमिशन मतलब कैंसिल हो गया कुछ बच्चों का, उसके बाद फिर कुछ बच्चों को और बुलाया गया, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर इसके पास जो मेल आया, चेक किया, नाम था, इसने एडमिशन ले लिया। तो ये भी प्रोसेस होता है। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग जो वो होते हैं, क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। कभी किसी कोर्स में आपको लगता है कि ये बहुत हाई रिपोर्टेड कोर्सेज में तो कैंसिल होगी नहीं, कौन छोड़ेगा। मैंने MCA का भी देखा है वेटिंग क्लियर होते हुए। MCA के भी कभी कदार होता है कि एक मंथ के बाद जो है मतलब अच्छी खासी वेटिंग थी, 14 थी, 13 थी, वो वेटिंग भी क्लियर हो गई। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और उसके ऊपर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे मैंने बताए हैं। तो आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना है आप करें। मैं आपसे कह दूं कि आप वेट करें, और मतलब क्लियर नहीं होता तो आप फिर ब्लेम करेंगे कि मेरा 1 मंथ सर आपने बर्बाद करा दिया। या किसी को मैं कहता हूं कि नहीं क्लियर नहीं होगी, अब उसका बाद में उसके आपके लोअर में, मैं से मान लीजिए कि आप 13 पोजीशन पे थे, आपको बाद में पता चला 14 वाले की क्लियर होगी, तो आपको लगेगा सर ने मुझे मिसगाइड कर दिया है। तो ये आपका ओन डिसीजन होगा, आप अपने डिसीजन पे आप इसे वेट करना है आपको, और जो आपको तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कहीं भी आप बिजी हैं, जो भी हैं आप उस काम को स्टार्ट कर दें। और 1 मंथ तक आपको सिर्फ जो है लॉग इन करना है और चेक करना है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स डेली। तो और भी कोई क्वेरीज है अगर आपके दिमाग में, तो आप उससे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching us. Thank you.